Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the fifth part of our fourth chapter, Computer Networking and Multimedia Basics. Till now in this chapter we have discussed about some basic terms such as network, types of network. Then we have discussed about transmission mediums. And now we have to discuss about cloud computing, multimedia and social networking. And these are the last few topics of this chapter, and with this we will also finish this chapter today only. Well, first we have to revise what is cloud computing. So as I have told you earlier, cloud means something which is related to internet or something which is related to cyber. Fine. Now cloud computing refers to storing and accessing data and programs over internet instead of your computer's hard drive. Let's take a very simple scenario. Suppose you want to share or you just want to save some of your data in a storage so that you can access it anywhere at any time. So now you have two options. Either you will carry a pen drive or a hard drive with you always, or you can just simply store that data in a cloud storage. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं भाई. सपोज करो मेरे पास कोई एक 100 GB की फाइल थी जो मुझे हमेशा चाहिए. ठीक है, मुझे इस फाइल का बहुत यूज़ रहता है. तो मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मैं इस फाइल को एक पेन ड्राइव में या फिर एक हार्ड डिस्क में स्टोर करूँगा और उस पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को हमेशा अपने साथ लेके घूमूंगा. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मेरी पेन ड्राइव ख़राब हो गई या हार्ड डिस्क ख़राब हो गई या फिर अगर मैंने गलती से इसको घुमा दिया तो उस कंडीशन में मेरा पूरा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली स्टोर दिस मच ऑफ डेटा इन आवर क्लाउड. अगर हम लोग अपने इस पूरे डेटा को एक क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर लें तो भाई बेनिफिट क्या होगा. अब मुझे उस फिजिकल हार्ड डिस्क को या फिजिकल पेन ड्राइव को अपने पॉकेट में रखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. मुझे सिंपली अपने क्लाउड स्टोरेज का आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए और अब मैं उस डेटा को कभी भी कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग इंटरनेट. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस क्लाउड कंप्यूटिंग. तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल सा मतलब होता है अपने डेटा को स्टोर करना या एक्सेस करना या फिर प्रोग्राम्स को एक्सेस करना इंटरनेट के थ्रू. ठीक है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फिजिकली नहीं अवेलेबल होते हैं बल्कि ये कंप्यूटर में ना होने के बजाय इंटरनेट पे एक क्लाउड लोकेशन में स्टोर्ड होते हैं. दिस क्लाउड इज जस्ट अ मेटाफॉर फॉर द इंटरनेट. अब ये जो क्लाउड है ये एक टर्म है जो हम लोग यहाँ पे इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं. नाउ टू स्टोर एंड एक्सेस प्रोग्राम्स ओवर अ क्लाउड यू नीड एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज. मतलब क्या हुआ भाई, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर तुमको अपने डेटा को क्लाउड में सेव करना है या अपने क्लाउड में स्टोर डेटा को एक्सेस करना है देन इन दैट केस यू मस्ट हैव अ क्लाउड स्टोरेज अकाउंट. अगर तुम्हारे पास कोई क्लाउड स्टोरेज अकाउंट नहीं है फिर तुम इस फैसिलिटी का यूज नहीं कर पाओगे. जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड. बट इसको समझने से पहले जरा हम लोग इस टर्म को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सपोज आई हैव दिस पीसी ओवर हियर विद मी और इस पीसी में मैंने कोई एक 10 GB की फाइल स्टोर करी हुई है. नाउ सपोज आई हैव टू शेयर दिस फाइल विद माय फ्रेंड्स और आई हैव टू कैरी दिस फाइल ऑलवेज विद मी. अब उस कंडीशन में अगर मैं इस पीसी का यूज़ करता हूँ हमेशा अपने साथ तो भाई ये पीसी मेरे घर पे रहेगा या मैक्सिमम मैं अपने लैपटॉप में उस डेटा को कैरी करके कहीं पे लेके जा सकता हूँ. बट इन सारे ही केसेस में एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरा ये पीसी डैमेज हो गया तो मेरा सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा. नाउ आई हैव वन मोर ऑप्शन दैट आई कैन यूज़. Instead of storing that data in my PC or in my computer system, I will store that data in a cloud. अब ये cloud क्या होता है भाई, ये cloud इंटरनेट पे अवेलेबल एक वेबसाइट होती है जो हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करती है जिस स्पेस में हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. अब सपोज करो भाई क्या करा, मैंने अपने क्लाउड में उस डेटा को स्टोर कर दिया, मैंने उस 10 GB की फाइल को स्टोर कर दिया क्लाउड स्टोरेज में. अब मैं इस क्लाउड स्टोरेज को कभी भी कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकता हूँ. वेदर इट्स माई PC, इट्स माई लैपटॉप, इट्स माई मोबाइल फोन, और I can also share that data with my friends. So it means if in case I am storing something on a cloud, then it becomes very handy for us to work with that data. Now broadly we have two types of cloud, that is public cloud and private cloud. Our first category is public cloud. जैसा कि टर्म से completely समझ में आ रहा होगा, public means something which is open to all, जिसको हर कोई यूज कर सकता है. तो भाई public cloud refers to a common cloud storage मेड अवेलेबल टू मल्टीपल सब्सक्राइबर्स. कोई ऐसा क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हो, यानी इसके एक्सेस में किसी को भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. नाउ द क्लाउड स्टोरेज रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स एंड स्टोरेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट. जो ये है क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड रिसोर्सेज होते हैं, इनको एक थर्ड पार्टी जो होती है वो ओन करती है और वो हम लोगों को ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. नाउ इन अ पब्लिक क्लाउड यू शेयर द सेम हार्डवेयर
storage and network devices with other organizations that use the same cloud called tenants. अब जरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी टर्म है समझने वाली, टेनेंट्स. अब टेनेंट्स का मतलब क्या होता है भाई? वेल, अगर एक बिल्डिंग में, एक ब्लॉक में बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं आस पड़ोस में, ठीक है, वो किसी जगह पे किराए पे रहते हैं जिसके लिए वो टाइमली पे करते हैं, तो भाई उनको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं टेनेंट्स. सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट गूगल क्लाउड स्टोरेज. तो जो गूगल का क्लाउड स्टोरेज है भाई, गूगल ने अपने क्लाउड स्टोरेज में हर इंडिविजुअल को अलग अलग सर्वर नहीं दिया हुआ है. उनके एक क्लाउड स्टोरेज में बहुत सारे लोगों का अकाउंट बना हुआ है और वो बहुत सारे लोग अपना अपना अकाउंट इजीली एक्सेस कर सकते हैं. इट मीन्स जितने भी लोग उस गूगल के क्लाउड स्टोरेज का यूज कर रहे हैं वो सबके सब आपस में कहलाए जाएंगे टेनेंट्स. नाउ पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रोवाइड वेब बेस्ड ईमेल, online office applications, storage and testing and development environment. अभी जितने भी पब्लिक क्लाउड्स होते हैं भाई, इनका मोस्टली यूज करा जाता है वेब बेस्ड ईमेल्स के लिए, ऑनलाइन ऑफिस सर्विसेज के लिए, स्टोरेज के लिए, टेस्टिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए. इट मीन्स ये ओपन टू ऑल होते हैं जिनके अलग अलग यूज हो सकते हैं और इनका अलग अलग पर्पस भी हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज और सम पब्लिक क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज. सो दीज सर्विसेज आर माइक्रोसॉफ्ट Azure, Google Drive, Amazon Cloud Drive, iCloud and some others. अब जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन्ड है ये पूरी की पूरी फ्री सर्विसेज नहीं होती हैं. इन सारी सर्विसेज में मोस्टली हम लोगों को 14 to 15 GB फ्री स्टोरेज मिलता है और उसके आगे हम लोगों को पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा अमाउंट यूज़ करने के लिए. अब इस नोट को रीड करते हैं भाई. विद अ पब्लिक क्लाउड ऑल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ क्लाउड प्रोवाइडर एंड एवरीथिंग इज कॉमनली शेयर्ड बाय ऑल द क्लाउड टेनेंट्स. इसका मतलब क्या हुआ भाई? एक पब्लिक क्लाउड में जो भी हम लोगों का पूरा क्लाउड होता है, इसका ओनर एक बंदा होता है. इसका ओनर जो होगा वो क्या करेगा? वो इसको मैनेज करेगा, इसको ओन करेगा, सारे इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मॉडिफिकेशंस को वो टाइमली मेंटेन करेगा. वेराज जितने भी यूजर्स होंगे, इसके जितने भी यूजर्स होंगे, अब जो यूजर्स होंगे वो मल्टीपल होंगे. अभी जो अलग अलग यूजर्स होंगे वो सिर्फ इस क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं. इट मीन्स दे कैन ओनली access or store their data which is stored in the cloud. Now let's talk about the second category, that is private cloud. अब भाई नाम से ही क्लियर है, प्राइवेट मतलब जो क्या हुआ, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक बिजनेस फर्म के लिए होगा. वेल, अ प्राइवेट क्लाउड कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एंड एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय वन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. वो सारी सर्विसेज जिसको कोई एक कंपनी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, ठीक है, वो हो जाती हैं उनके प्राइवेट डेटा. In a private cloud, the services are always maintained on a private network and the hardware and software are dedicated solely to one organization. अब ये जो प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं भाई, ये किसी कंपनी के अपने खुद का क्लाउड स्टोरेज सर्विस होता है जिसको वो लोग खुद से मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं. Along with that, all the hardware and softwares are dedicated for that organization only. मतलब क्या हुआ भाई? Let's talk about a company, let's say TCS. अब ये जो TCS होगी भाई, अगर ये TCS अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ डेटा को शेयर करना चाहती है तो इसके लिए ये लोग गूगल ड्राइव या वन ड्राइव का यूज़ नहीं करेंगे. बिकॉज अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो उन पब्लिक क्लाउड्स में से इस बड़ी IT कंपनी का डेटा लॉस हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है इनको का. दैट्स वाई व्हाट दे विल डू, दे विल क्रिएट देयर ओन क्लाउड स्टोरेज. ये क्या करेंगे? अपने खुद के क्लाउड स्टोरेज को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे जिससे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? उस ही इन्वायरमेंट में वर्क कर सकेंगे ईजिली. देन private clouds are often used by government agency, financial institutions, any other mid to large organization with business critical operations seeking enhanced control over their environment. अब कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जिनका मेन मोटिव है डेटा को स्टोर करना या डेटा के ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, वो इन प्राइवेट क्लाउड्स को ईजिली ओन कर सकते हैं. एक प्राइवेट क्लाउड को हम लोग इंटरनल या फिर एंटरप्राइज क्लाउड भी कहते हैं. इट मीन्स प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल और एंटरप्राइज क्लाउड. वेल, इट इज टर्म्ड एज इंटरनल बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज ये कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, ये उसके इंट्रानेट का पार्ट होता है. अब इस टर्म इंट्रानेट का मतलब होता है नेटवर्क विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. कोई नेटवर्क जो क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. अब ये नेटवर्क क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाहर ये यूज नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई जो हम लोग का प्राइवेट क्लाउड होता है ये हमेशा सिक्योर बना होता है. So it was all about cloud storage. Now we have to discuss about the most important term, that is multimedia. Well,
आई थिंक आजकल हम सब लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप में हम लोग डेली बेसिस पे टेक्स्ट भेजते हैं, इमेजेस भेजते हैं, GIFs भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, ऑडियो नोट्स भेजते हैं, और बहुत सारे डेटा हम लोग सेंड करते हैं, शेयर करते हैं। अभी जितने भी वैरायटी ऑफ डेटा को हम लोग शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप से, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया। अब इस टर्म मल्टीमीडिया का मतलब होता है, मल्टी मीन्स मेनी एंड मीडिया मीन्स मीडियम्स। ठीक है, ये जो टर्म मीडिया है एक्चुअल में ये कोई वर्ड नहीं था, इसको मीडियम को ही डेराइव कराया गया था मीडिया के फॉर्म में। तो भाई मल्टीमीडिया का मतलब होता है मेनी मीडियम्स और वेरियस फॉर्म्स थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट और शेयर आवर थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ भाई, मल्टीमीडिया का मतलब होता है वो अलग अलग तरीके जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को या नॉलेज को बांट सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम्स इन वन एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स या टाइप्स ऑफ डेटा का एक कॉम्बिनेशन किसी एक एप्लीकेशन के लिए। अब मल्टीमीडिया जो है बेटा वो बेसिकली 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। दीज आर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। Now let's read this part also. The primary characteristic of a multimedia system is the use of more than one kind of media to deliver content and functionality. अब भाई मल्टीमीडिया का बेसिक मोटिव क्या होता है भाई, इसका बेसिक मोटिव होता है किसी डेटा को हर पॉसिबल तरह से शेयर करना जिससे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए हम लोगों को। Well, now we have these 5 components. We have to discuss each one of these one by one. Our first component is text. अब टेक्स्ट का मतलब होता है कुछ भी लिखा हुआ डेटा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी पूरी की पूरी स्लाइड तुम लोगों को दिख रही है, ये एक टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है। या फिर जब तुम लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हो, अपनी क्वेरीज भेजते हो, या फिर जब मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, या मैं वहाँ पे कोई भी तुम लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो वो जो मैसेजेस जो मैंने टाइप करे हुए हैं वो सब के सब बन जाते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। तो टेक्स्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और लेटर्स। फाइन, नाउ टेक्स्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन वर्ड्स। जब भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन को वर्ड्स के फॉर्म में यानी इंग्लिश के फॉर्म में शो करना है, for that we will use text. Then second we have graphics and images. अब ग्राफिक्स और इमेजेस का मतलब क्या होता है भाई, सबने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस होती हैं हम लोगों के पास, वेबसाइट्स ओपन करते हैं उसमें आती हैं, व्हाट्सएप में फ्रेंड्स शेयर करते हैं, टीचर्स शेयर करती हैं। फाइन, अब ये जो इमेजेस होती हैं ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स होती हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। वेल मोस्ट ऑफ अस हैव अ हैबिट, हम लोग कभी भी टेक्स्ट को नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, हम लोग मोस्टली टेक्स्ट को सुनना, देखना या विजुअलाइज करना पसंद करते हैं। A digital drawing or a digital photograph can be termed as graphic and image respectively. एक डिजिटल ग्राफ, ड्राइंग या फोटोग्राफ को हम लोग ग्राफिक्स या फिर इमेज कह सकते हैं। ग्राफिक्स रिफर्स टू इलस्ट्रेशन एंड द इमेजेस रिफर टू कैप्चर्ड फोटोज। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है भाई, कोई ऐसी इमेज जो कुछ एक्सप्लेन कर रही हो, और वहीं पर इमेजेस का मतलब होता है वो इमेजेस जो हम लोगों ने कैप्चर करी हैं। इट मीन्स वो इमेजेस जो हम लोग के टीचर्स हम लोगों को क्लिक करके भेज रही हैं वो इमेजेस हैं। बट अगर वहीं पे मैंने कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जिसमें कुछ इमेजेस थी, कुछ टेक्स्ट था, वो तुम लोगों को शो करा है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ग्राफिक्स। देन नेक्स्ट वी हैव ऑडियो। भाई ऑडियो का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम लोग अपने कानों से सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग हेडफोन्स के अंदर जो सुन रहे हो वो मेरा ऑडियो, आई थिंक सबको पता होगा। अब मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में रिक्वायर द यूज ऑफ स्पीच, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। भाई जब भी हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं, चलो एक मूवी की बात करते हैं, एक एनिमेटेड सीरीज़ की बात करते हैं, या फिर किसी थ्रिल वाली सीरीज़ की बात करते हैं, तो जब भी तुम लोग कोई भी मूवी देखते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डायलॉग्स होते हैं, वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वहाँ पर साउंड इफेक्ट्स होते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम लोगों के मूवी के एक्सपीरियंस को इन्हांस करते हैं। यानी इन सारी चीज़ों से ही हम लोगों का जो मूवी का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा बन पाता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ ऑडियो और साउंड्स। 2 तरीके के साउंड्स होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। अब इस साउंड के टाइप को हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, बस हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स को लर्न करने वाले हैं। वेल द कॉमन फॉर्मेट्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फाइल्स आर ऑडियो फाइल्स आर MP3, WMA, WAV, दैट इज MIDI, देन रियल ऑडियो। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड साउंड फॉर्मेट्स हैं। अब एक छोटा सा होमवर्क मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम लोगों को टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन इन सबके कुछ कुछ फाइल एक्सटेंशंस एटलीस्ट 3344 मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। अलॉन्ग विद दैट सेम यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज वीडियो। अब ये वीडियो क्या होता है भाई,
अब वीडियो और इमेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वीडियो और इमेज में बस एक डिफरेंस होता है, ये जो इमेजेस होती हैं या जो ग्राफिक्स होता है ये स्टैटिक होता है, मतलब ये बार बार चेंज नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं होता है। वेराज़ ये जो वीडियोस होती हैं ये वीडियोस मूविंग पिक्चर्स होती हैं, मतलब अगर हम लोग का ग्राफिक कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है डिस्प्ले पे या वो मोशन कर रहा है, देन इट कैन बी टर्म्ड एज वीडियो। Video refers to digital recorded moving content, that content rapid progression of pictures and attached sounds and other effects। अब इस कंटेंट में क्या होता है भाई, बहुत सारी इमेजेस जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं और साउंड होता है इसमें। अब कुछ मोस्ट कॉमनली यूज इमेज फॉर्मेट्स हैं हम लोगों के पास, लाइक फ्लैश, MPEG, AVI, WMV and QuickTime Player। So these are some video formats। Now next we have to discuss about animation। भाई बहुत सारे बच्चे हैं, पबजी खेलते हो तुम लोग और बहुत सारे गेम्स खेलते हो, तुम लोग फ्री फायर खेलते हो, जितने भी तुम लोग गेम्स खेलते हो, इन गेम्स में तुम लोगों ने देखा होगा वी हैव सम एनिमेटेड कैरेक्टर्स। ये एनिमेटेड कैरेक्टर्स क्या करते हैं भाई, मूव करते हैं, मोशन करते हैं। फाइन, सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर टर्म्ड एज एनिमेशन। एनिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टैटिक इमेज लुक लाइक इट इज मूविंग। जब हम लोग किसी स्टैटिक इमेज को मूव कराते हैं जिससे वो हम लोग को रियलिस्टिक लगने लगता है, दैट इज टर्म्ड एज एनिमेशन। और ये एनिमेशन मोस्टली दो तरीके के होते हैं, दैट इज 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हम लोगों का एक सिंगल प्लेन पे होता है एनिमेशन, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगती हैं, वरस 3 डायमेंशनल में हम लोगों को 3D इफेक्ट मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो इमेजेस होती हैं वो थोड़ी सी रियलिस्टिक ज़्यादा होती हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट मल्टीमीडिया। एक बार इसको रीड करना, आई थिंक सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक इज सोशल मीडिया। वेल, ये जो सोशल मीडिया है ये एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग लोग जो कि अलग अलग लोकेशन से बिलोंग करते होंगे, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे, वो सब लोग आपस में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। वेल, नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस टर्म इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इस टर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए तुम लोगों के पास बेटा कुछ छोटे छोटे होमवर्क्स हैं, लाइक यू हैव टू मेंशन द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ ईच वन ऑफ दीज। तुम लोगों को इन पांचों के कुछ फाइल एक्सटेंशंस को मेंशन करना है, और यहाँ पे जो मैं कुछ टर्म्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, दैट इज MP3, WMA, WAV, MIDI, रियल ऑडियो, ठीक है। इन कुछ टर्म्स का तुम लोगों को फुल फॉर्म लिखना है अलॉन्ग विद दैट दीज फ्यू, ठीक है। इन कुछ टर्म्स का फुल फॉर्म लिखो, कमेंट डाउन करो कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में इन सारे टर्म्स को एक बार एटलीस्ट प्रॉपर्ली रीड करके आओ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हम लोग इस टर्म सोशल नेटवर्किंग को डिस्कस कर लेंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट द कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस क्लास। फाइन, डोंट वरी। अभी जो तुम लोगों का टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट के लिए यू हैव टू प्रिपेयर द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। फाइन, फॉर द कमिंग टेस्ट यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, सो जस्ट डोंट वरी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोज 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओवर दिस साइड यू विल गेट द क्लास 9 प्लेलिस्ट। मैंने प्लेलिस्ट में से सारे रिपीटेड वीडियोस को हटा दिया है। इस प्लेलिस्ट में से एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियोस को एक बार ध्यान से देखना, बिकॉज ये दोनों चैप्टर्स अभी टेस्ट में आने वाले हैं।